Hi guys, so first of all, congratulations to getting enrolled in this course. So let's start in Hindi. Basically, I don't want to talk in English because we are Indians and our native language is Hindi. तो मैंने ये जो कोर्स लॉन्च किया है, कोर्स में सबसे पहले तो अभी तक आपने प्रॉपरली इनरोल नहीं किया। ये वीडियो आपको इस कोर्स के पूरे डिटेल्स को बताने के लिए बनाई गई है ताकि आप इस कोर्स को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। अगर ये कोर्स आपको अच्छा लगता है तभी आप इस कोर्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं या एनरोल कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम निशांत राज है और ओवरऑल जो कोर्स है वो मेरे द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है। तो चलते हैं बिना किसी टाइम के बर्बादी के हम कोर्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्लाइड में चलते हैं। तो पहले स्लाइड में हमें क्या मेंशन किया गया है, फैसिलिटीज़ फॉर लर्नर्स। अब जो भी इस कोर्स में एनरोल करता है उसे हम क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी टीम क्या क्या प्रोवाइड कर रही है। जो फर्स्ट थिंग है जो हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज प्री रिकॉर्डेड सेशंस एंड इट इज द मैंडेटरी थिंग बिकॉज एवरीवन आर नॉट फ्री एनी टाइम। हर किसी को जॉब पे जाना होता है, हर किसी के पास अपने अपने काम होते हैं, तो हर कोई तो लाइव सेशंस को अटेंड नहीं कर सकता, इसलिए हमने प्री रिकॉर्डेड सेशंस मैंडेटरी रखे हैं इसमें। अगर कोई लाइव सेशन होता भी है, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया है कि संडे को लाइव सेशन होगा, और अगर किसी रीजन बस आप उस लाइव सेशन को नहीं देख पाते हैं तो सेम लाइव सेशन की वीडियो आपको इवनिंग में प्री रिकॉर्डेड सेशन में मिल जाएगी। इसलिए ये फ्लेक्सिबल है सभी के लिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, वर्क से बिजनेस में स्विच करना चाहते हो, या फिर नॉर्मली बिजनेस के बारे में नॉलेज लेना चाहते हो, या फिर आप एमबीए कर रहे हो, या तो फिर आप कोई ब्रांड बनाने की सोच रहे हो, या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कोई स्टार्टअप हो, या फिर आप अपने ही बिजनेस को आगे ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर अगर आपके पास कोई शॉप भी है तो उसमें भी आपको फाइनेंस मैनेज करना आना चाहिए, बिजनेस को मैनेज करना आना चाहिए, कहाँ क्या इन्वेस्ट करना, सब कुछ आना चाहिए। इसलिए कोर्स बेसिकली बनाई गई है। अगर आपकी उम्र 12 साल है तब भी सही है, अगर आपकी उम्र 50 साल है तब भी सही है, क्योंकि आई थिंक एवरीवन शुड नो अबाउट द बिजनेस, एवरीवन शुड नो अबाउट द मार्केट, एवरीवन शुड नो अबाउट द कल्चर ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो अबाउट द फाइनेंस। तो इसमें आपको पर्सनल मेंटर्स भी मिल जाते हैं। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल दिए जाते हैं हमारी टीम के, जिसमें से कोई एक आपका पर्सनल मेंटर होगा। अगर इस कोर्स के रिलेटेड, इस कोर्स के बीच में आपको कोई भी किसी प्रकार की असुविधा होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप डायरेक्ट अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी हर समय सहायता करेंगे। अब जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज व्हाट्सएप ग्रुप फॉर अपडेट्स। अब जाहिर सी बात है गाइस कि अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल कर रहे हैं और आपको कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, या फिर आपको नोट्स चाहिए, रिसोर्सेस चाहिए, तो ये सब हम आपको कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। जो सबसे इजी मेथड है, या तो मेल पे या तो फिर व्हाट्सएप पे। तो इन दोनों के लिए दोनों का एक्सेस आपको मिल जाता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दैट इज इंटरटेनिंग क्लासेस। अब हमारी जो क्लासेस होंगे उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड किया जाएगा, ऐसी एक्टिविटीज़ को ऐड किया जाएगा जिससे वो क्लासेस बिल्कुल इंटरटेनिंग हो जाएगी, जिसके बाद आपको स्टडी करने में, पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को हम अपने आप से रिलेट कर पाते हैं या फिर उस चीज़ से हमें इंटरटेनमेंट मिलती है तो हम उसे याद कर लेते हैं, हमारा दिमाग उसे भूल नहीं पाता है। अब एक और चीज़ है जो मेंशन किया गया है इसमें, दैट इज डाउट क्लियरिंग हेल्पलाइन नंबर। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड या फिर किसी सिलेबस से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, नो इशू, आप जस्ट हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कॉल करके उस डाउट को क्लियर करवा सकते हैं, या फिर आप अपने मेंटर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दोनों के द्वारा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर इस तरह का कोई अदर प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन ईमेल आईडी पे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। उस ईमेल आईडी को डायरेक्टली मैं सीन करता हूँ और मैं आपके इशू को रिजोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो नेक्स्ट थिंग क्या है हमारे पास, यूजेस ऑफ एआई फॉर ब्राइटर फ्यूचर। तो जाहिर सी बात है, अगर आप कोई बिजनेस संभाल रहे हो तो फिर एआई ऐसा दौर ला चुका है कि हर चीज में आप एआई यूज कर सकते हो। आपको कंटेंट राइटिंग करनी है, एआई यूज कर सकते हो। आप अपने बिजनेस का प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, एआई यूज कर सकते हो। आप अपने बिजनेस का रोड मैप बनाना चाहते हो, एआई यूज कर सकते हो। हर चीज में, बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो या फिर कुछ डेवलप कर रहे हो, एआई का यूज तो आपको आना ही चाहिए। इसलिए ये एआई का यूज रहेगा इस कोर्स में, और जो कि हर सेशन में, हर क्लास में रहेगा कि हम किसी, जैसे कि अगर आपको किसी एक टॉपिक पे वीडियो मिली है, अब मैं उस टॉपिक पे आपको ये भी बताऊंगा कि आप उस वाले टॉपिक में कैसे एआई को ऐड करके ज़्यादा ही समय बचा सकते हो, ज़्यादा ही अच्छे तरीके से उस वर्क को प्रोफेशनली कर सकते हो। ओके, तो चलो, फर्स्ट स्लाइड आई थिंक सबको समझ में आ चुका है। मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, दैट इज नीडेड स्किल्स बिफोर स्टार्टिंग, ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। अब क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, कोई भी स्टार्टअप बनाने से पहले, कोई भी शॉप ओपन करने से पहले, या फिर किसी प्रकार का छोटा बिजनेस हो या किसी प्रकार का ब्रांड बनाने से पहले, आपको ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप जो स्टार्ट करोगे वो बहुत ही छोटा स्टार्ट करोगे, या फिर अगर आप बड़ा स्टार्ट भी करते हो तो स्टार्टिंग में आप अकेले रहोगे, आपके पास टीम नहीं रहेगी। तो ये सारा कुछ आपको आना चाहिए ताकि आप सब कुछ मैनेज कर पाओ खुद ही। जैसे कि एम एस एक्सेल, एम एक्स वर्ड, पावर पॉइंट, डिजिटल मार्केटिंग, नॉर्मल मार्केटिंग, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप किसी क्लाइंट से बात करते हो, किसी से मीटिंग में बैठते हो, तो आपकी अगर कन्वर्सेशन अच्छी है, इट मीन्स सामने वाले को आप अपने कन्वर्सेशन से भी इंप्रेस कर सकते हो। आपको बात करनी आनी चाहिए, आपको कॉन्वे करना आना चाहिए कि आप एग्जैक्टली exactly बताना क्या चाहते हो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सी बातें बोल के भी कुछ नहीं समझा पाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 2 से 3 वर्ड में आपको क्लियरली समझा पाता है कि आपका आइडिया क्या है, उनका आइडिया क्या है। उसका वर्ड पैड जिससे जिसे आप वेबसाइट बनाने में यूज कर सकते हो। और मार्केटिंग नॉलेज, ये भी बहुत आपको इस कोर्स में मिलने वाली है। मार्केटिंग नॉलेज के बारे में तो ज़्यादातर लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी ही, लेकिन डीपली इसमें जाएंगे ताकि आपको क्लियरली पता चल पाए आखिर मार्केटिंग होती क्या है, और मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज कि किस प्रोडक्ट का कितना सेल हो सकता है, किसका कितना बड़ा मार्केट है, किसका कितना छोटा मार्केट है, एनीथिंग अबाउट इट। अब उसके बाद आपको जो सिखाया जाएगा इस कोर्स में, दैट इज कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन मीन्स, अब अगर आप स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, तो ब्रांड का लोगो, ब्रांड का बैनर, ये सब तो आपको क्रिएट करना होगा। अगर आप कोई ऐड चला रहे हो तो ऐड का बैनर भी तो आपको क्रिएट करना होगा। तो इसलिए इस चीज को मैंने प्रॉपरली मेंशन किया है और इस चीज को वीडियो में ऐड किया है और साथ ही में कोर्स में भी ऐड किया है। नेक्स्ट थिंग, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो हर इंसान यूज करता है, लेकिन एक्चुअल में सोशल मीडिया का यूज करके हम अपने लाइफ में वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं और अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हैं, इस कोर्स में आपको ये भी मिलने वाला है। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारा पहला चैप्टर है जो कि इस कोर्स में आने वाला है। व्हाट इज बिजनेस, टाइप्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन। ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि ये सब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सब बहुत ही मैंडेटरी चीजें, बेसिक सी चीजें जो कि आपको पता होनी चाहिए, ताकि आगे चल के आपको नुकसान ना हो, या फिर अगर आपको ऐसा कुछ ना हो जो कि आपसे छूट रहा हो जिसकी वजह से आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा हो। बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं, बी टू बी, लाइक बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर, आपको किस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना है, दैट इज इस वाले चैप्टर में पूरा ही डिस्कस किया जाएगा और क्लियर किया जाएगा आपको, ताकि आपके पास भी इसकी इन्फॉर्मेशन हो। उसके बाद जो सिखाया जाएगा आपको, दैट इज वैल्यू, प्रीपोजिशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट। किसी भी प्रकार का बिजनेस में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो फाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो बैनर से रिलेटेड हो, चाहे लीगल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करना आपको आना चाहिए। तभी आप बिजनेस को ग्रो कर पाओगे, अकेले ग्रो कर पाओगे। इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस, आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्री में कौन सा मार्केट बूम कर रहा है, कौन सा मार्केट लो जा रहा है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। और किस प्रकार से आप अपने मार्केटिंग लेवल को आगे बढ़ा सकते हो, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। इस वजह से इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस इस वीडियो में कवर किया गया, इस कोर्स में कवर किया गया। जो नेक्स्ट थिंग है, दैट इज आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। अब इस चैप्टर में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, हाउ टू मॉडिफाई प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज, आइडियाज वैलिडेशन टेक्निक्स, लीन स्टार्टअप मेथड, और एमवीपी, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, रिस्क मैनेजमेंट एंड ग्रोथ माइंडसेट एंड लीडरशिप। ये सब तो जाहिर सी बात है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि एक इंसान है जिसने अपनी शॉप ओपन कर ली, वो 24 घंटे अपने शॉप पे बैठ के उतना अर्न नहीं कर पाता जितना एक बंदा ऑटोमेशन से अर्न कर लेता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके पास जो माइंड है वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली है। किसी एक ऐसे पर्सन जैसी नहीं जो एक शॉप पे 12 घंटे बैठ के अपनी शॉप चला रहा हो। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, सब कुछ इस वीडियो में और इस कोर्स में आपको बताया जाएगा। अब ये मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर आप हमारे कोर्स में इंटरेस्टेड होते हैं और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, किसी प्रकार का कोई नॉलेज आपको चाहिए हमारे कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हमारे तरफ से हमारी टीम 24 से 48 घंटे के अंदर में रिवर्ट करेगी और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कराएगी। जो नेक्स्ट थिंग है, दैट इज बिजनेस प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बिजनेस को प्लान करना पड़ता है। बहुत से लोग बोलेंगे हम इंडिया में सोचा हुआ काम नहीं होता। लिटरली मेरे साथ भी ऐसा होता था जब तक मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी। एग्जीक्यूटिव समरी,
हाउ टू राइट ए बिजनेस प्लान प्रॉपरली कैसे बनाया जाता है, रोड मैप कैसे लिखा जाता है, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले किन चीज़ों को माइंड में रखा जाता है ताकि आगे चल के आपको नुकसान ना हो, ताकि आगे चल के पता चला आपने प्रोडक्ट परचेस कर लिया और बाद में आप उसे सेल ही नहीं कर पा रहे। तो ये सब बिजनेस की स्ट्रेटजीज होती है जो कि पहले से पता होनी चाहिए। उसके बाद है मार्केट रिसर्च। अब एग्जिट स्ट्रेटजीज, आपको मार्केट में एंटर करने से ज़्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि कब छोड़ना है, कब किसी प्रोडक्ट को छोड़ देना है और कब दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जिस वजह से थर्ड चैप्टर में हमने इसको भी ऐड किया है। जो फोर्थ चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मार्केटिंग, और ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी चैप्टर है। अगर आपको ये चैप्टर आता है तो इट मीन्स आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो करेगा। आप मार्केटिंग में आगे जाओगे तो आपके बिजनेस में, आपके ब्रांड में बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब इसमें आपको क्या क्या बताया जाएगा सब आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। दैट इज फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, टारगेट ऑडियंस एंड कस्टमर्स, ब्रांडिंग पोजीशनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक सोशल मीडिया मार्केटिंग, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, सोशल मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। कंटेंट मार्केटिंग, पेड एडवर्टाइजमेंट लाइक सो फेसबुक, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, सब आपको इस कोर्स में कवर करके सिखाया जाएगा ताकि आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ। अब नेक्स्ट स्लाइड पे है फिफ्थ चैप्टर, सेल्स एंड कस्टमर एक्विजिशन, जिसमें आपको सेल्स की साइकोलॉजी बताई जाएगी। किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए हमारे पास। कभी भी आप इंटरव्यू में जाते होंगे, बहुत से आपने ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें डायरेक्टली आप कोई भी, जैसे कि एक पेन उठाया जाता है, बोल देता है सेल में दिस पेन। अब इस चीज़ को हमें कैसे टैकल करना है, किसी भी पर्सन को क्या बेचना है, किसको क्या नहीं बेचना है, दैट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगर अच्छी अच्छी पता है तो इट मीन्स आप बूम कर सकते हो मार्केट में। सेल्स स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में बहुत सी चीज़ें सिमिलर होती हैं जो कि आगे आपको कोर्स में कवर हो जाएंगी, जिसके बाद आप क्लियर हो पाओगे। बिल्डिंग सेल्स एंड प्रोसेस, अब आपने सेल्स ले तो आया लेकिन कंटिन्यूसली सेल्स को लाते रहना है। इसका एक सप्लाई चेन बना देना है कि हम कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, दोबारा हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर सेल कर रहे हैं, फिर दोबारा ऑर्डर्स आ रहे हैं। दैट इज सप्लाई चेन। ये कैसे क्रिएट करना है अपने बिजनेस में, किस प्रकार से सप्लाई चेन बन जाएगा। लीड जनरेशन, किस प्रकार से आपको लीड लानी है, कहाँ से लीड लानी है, कहाँ आपको अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट शो करना है। नेगोशिएट, कस्टमर से नेगोशिएट कैसे करना है, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं। अब मार्केट में आपका प्रोडक्ट आने से पहले आप प्रोडक्ट से पैसे कमा सकते हो, कस्टमर से पैसे लेके कस्टमर का प्रोडक्ट बना के कस्टमर को ही सेल कर सकते हो। दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड दैट इज सेल्स स्ट्रेटजीज। बड़ी बड़ी कंपनियां इस चीज़ को यूज़ करती हैं। जहाँ तक मैंने भी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है तो मुझे पता है, क्योंकि मैं सेल्स टीम में बहुत जगह कर चुका हूँ। सेल्स का मुझे बहुत साल का एक्सपीरियंस है। अब जो अगली चीज़ है दैट इज फाइनेंस फॉर बिजनेस। अब आपने एक कंपनी बना ली, एक ब्रांड बना लिया, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी किसी भी बिजनेस में, लेकिन अब आपको आगे फाइनेंस की नॉलेज होनी जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू डू द बिजनेस। अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग आती हो, या फिर कैश फ्लो मैनेजमेंट आपको पता हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, ये सब अगर आपको पता है, इट मीन्स यू आर एबल टू डू द बिजनेस। बजटिंग, अब बजटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको अपने ब्रांड के लिए कस्टमर सपोर्ट भी सेटअप करना है, आपको अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग टीम में भी खर्चा करना है, आपको आपके बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग में भी खर्चा करना है। तो कहाँ कितना क्या खर्चा होगा, ये सब आपको बजटिंग में ही सिखाया जाएगा। अब उसके बाद जो है प्राइजिंग स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, किस प्रकार से प्राइसिंग को रखना है। ये नहीं कि इतना कम रख दिया कि लॉस हो गया, ये नहीं कि इतना ज़्यादा रख दिया कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं कर रहा है। अगर प्राइस ज़्यादा रखनी है तो उसके भी टेक्निक है, अगर प्राइस कम रखनी है तो उसकी भी टेक्निक्स है। तो इसमें आपको वही सिखाई जाएगी। अब फंडिंग ऑप्शंस, बूटस्ट्रैप, इन्वेस्टर्स एंड लोन्स। फंडिंग ऑप्शन, बूटस्ट्रैपिंग का मतलब आप समझ चुके होंगे। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब अगर आप नहीं भी समझे, इन्वेस्टर्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको वो सारे लोग कहाँ से मिलेंगे जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। आपको अपने बिजनेस का पिच कैसे देना है लोगों को, जिससे लोग आपके बिजनेस से अट्रैक्ट हों और आपको लोन दे या फिर फंडिंग प्रोवाइड करें आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा 7 चैप्टर, दैट इज ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। बिजनेस स्टार्ट हो गया, सब कुछ प्रॉपर फाइनल कर लिया आपने, अब आपको बिजनेस को मैनेज कैसे करना है, ऑपरेशंस कैसे देखना है।
बिजनेस ऑपरेशंस बेसिक, इसमें आपको बताया जाएगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसा कि मैंने थोड़े समय पहले आपको बताया था सप्लाई चेन क्या होता है, इसी वीडियो में मैंने आपको बताया। हायरिंग टीम है, हायरिंग एंड बिल्डिंग टीम। अब आपको, क्योंकि जब आपका बिजनेस ग्रो होता दिख रहा है आपको, और बहुत से जो ऐसे काम हैं जो कि अब आपको अकेले नहीं हो पा रहे हैं आपसे, तो अब आपको हायरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए और टीम बिल्डिंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ओके। तो अगला जो है हमारा प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स। प्रोडक्टिविटी सिस्टम, अगर आपने किसी भी पर्सन को हायर किया, किसी भी एम्प्लॉय को हायर किया अपनी टीम में, तो उससे आपको क्या क्या टास्क करवाना है, ये आपके पास डेटा होना चाहिए कि क्या आपको टास्क करवाने हैं और वो क्या क्या करके दे पा रहा है, तभी आप उसके परफॉर्मेंस को मेजर कर पाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है उसी के ऊपर है केपीआई परफॉर्मेंस मैट्रिक। केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया, मान लीजिए 10 एम्प्लॉय हायर किया, 20 एम्प्लॉय हायर किया, तो उन सबका परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको मंथ में ये करके देना है, आपको मंथ में ये करके देना है, और आपको इसका रिपोर्ट भी करना है। अब स्केलिंग सिस्टम भी आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आप एक से बिजनेस को 10 गुना ग्रो कर सकते हैं, 10 गुना से 100 गुना ग्रो कर सकते हैं। ये कोई भी ऐसा गैम्बलिंग नहीं है कि आपने कहीं पैसा लगा दिया और वो डबल हो रहा है। इसमें आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी। बिना स्ट्रेटजी के बिजनेस एट द एंड फेल ही होता है। तो अब हमारा जो नया है और नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज लीगल एंड कंप्लायंसेस। इसके बारे में मैंने शायद स्टार्टिंग में बात की थी, जिसमें आपके बिजनेस को ऑनलाइन रजिस्टर करना हो गवर्नमेंट के थ्रू। टैक्सेस के बारे में आपको बताया जाएगा, टैक्सेस बेसिक्स के बारे में, ताकि आपको टैक्सेस को लेके कोई लॉस ना हो, क्योंकि बहुत से लोग टैक्सेस में भी लॉस खा जाते हैं। और आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताए जाएंगे जिससे आप टैक्सेस प्रॉपरली पे कर पाएँ, समय से पे कर पाएँ, और कभी भी आपको किसी प्रकार का फाइन पे ना करना पड़े। कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। अब आपको कहाँ से क्या कॉन्ट्रैक्ट लेना है, कहाँ किसका एग्रीमेंट बनाना है, और एग्रीमेंट अगर बनाते हैं तो किस प्रकार बनाना है, ये सब आपके इस चैप्टर में कवर किया जाएगा। उसके बाद जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसके बाद है रिस्क एंड लायबिलिटी प्रोटेक्शन। आपको किस चीज़ का इंश्योरेंस लेना है, कितना रिस्क लेना है, ये सब सब आपके इस चैप्टर में होंगे। तो चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। बिजनेस इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, सीआरएम सिस्टम, एआई इन बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एआई बहुत जरूरी होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि आपके एक मेल राइटिंग से लेकर के आपके बिजनेस का रोड मैप बनाने तक हर जगह आपको एआई का यूज करना ही करना है, ताकि आप अपने आप को जल्द से जल्द ग्रो कर पाए। हर प्रोडक्ट के रिसर्च के पीछे आपको एआई का हेल्प लेना है, तो इसलिए एआई को हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी है अपने कोर्स में। आपको किस प्रकार से प्रॉम्प्ट लिखना है, सब आपको बताया जाएगा इसी कोर्स में। अगला जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। आपने ब्रांड बना तो दिया, आपने प्रोडक्ट लॉन्च तो कर दिया, लेकिन आपको सेल कहाँ करना है, दैट इज ई कॉमर्स। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, लाइक। अब प्रोडक्ट मैनेजमेंट टूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, जितने भी प्रकार के आपने प्रोजेक्ट चलाए, जितने प्रोडक्ट के आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, सबको ट्रेस करना है कि कौन से प्रोडक्ट पे ज़्यादा सेल आ रही है, कौन से प्रोडक्ट पे कम सेल आ रही है। सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि आपके पास कौन से कस्टमर्स है जो आ रहे हैं, कितने एज के कस्टमर्स आ रहे हैं, कौन से कस्टमर रिपीटिंग आ रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम सेल हो रहा है, किसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, किसमें कितना मार्जिन आ रहा है, दैट इज सीआरएम। ये सब सब आपको सब कुछ इंक्लूड करके दिया जाएगा इस कोर्स में। अब चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। अगला जो है हमारा, दैट इज ग्रोथ एंड स्केलिंग। ग्रोथ एंड स्केलिंग से का मतलब तो आप समझ चुके होंगे कि कितने समय में आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, सब कुछ इस चैप्टर में आपका कवर किया जाएगा। स्केलिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, जिससे आप जल्दी ग्रो कर पाओगे, और किस किस कंपनी से आपको पार्टनरशिप रखना है जिससे आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। जैसे कि अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो आपको डिलीवरी फ्रेंचाइजियों से कांटेक्ट करना होगा, जैसे कि डिलीवरी, ब्लू डार्ट, इन सब से किस प्रकार से आपको कांटेक्ट करना है, किस प्रकार से आपको पार्टनरशिप लेनी है, सब इस कोर्स में आपको बता दिया जाएगा। और फ्रेंचाइजी का मतलब अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, इसमें क्या होता है कि एक ब्रांड से उसका फ्रेंचाइजी लेके उसी का स्टोर कहीं ओपन करके चलाना, जिससे आपका ही प्रॉफिट होता है, ब्रांड का ही प्रॉफिट होता है, जिसमें सारा जो डिटेल्स है, स्ट्रेटजीज है, वो आपको ब्रांड प्रोवाइड करता है। जैसे कि बर्गर किंग हो गया, मैकडोनाल्ड हो गया, अमूल हो गया, ये सब होता है जो आपको फ्रेंचाइजी देता है। हैवेल्स भी फ्रेंचाइजी देता है, बहुत सी कंपनियां जो है फ्रेंचाइजी आपको देती है। अब इंटरनेशनल एक्सपेंशन, इसका मतलब तो आप समझ चुके होंगे कि इंडिया में तो सही है, इंडिया के बाहर कैसे एक्सपेंड किया जाए। उसके बाद मार्जर्स एंड इक्विजिशन, दैट इज लास्ट। अब इसके बाद चेक कर लेता हूँ मैं, एक और है जो कि बोनस है आप लोगों के लिए, दैट इज बोनस एडवांस मॉड्यूल्स प्रीमियम। इसमें आपको क्या बताया जाएगा, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे डेवलप करनी है फॉर एंटरप्रेन्योर्स,
और हाई लेवल स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, बिजनेस साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन, एसेट बिल्डिंग, ये सब आपको बताया जाएगा। उसके बाद केस स्टडीज ऑफ सक्सेसफुल कंपनीज लाइक एप्पल, अमेजोन, टेस्ला, आपको इन सब की स्ट्रेटजीज बताई जाएगी, इन सब की कहानी भी बताई जाएगी कि कैसे ये सब कंपनियों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, कैसे ग्रो किया और किस रीजन की वजह से ग्रो किया, ये सब एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ओवरऑल यही था हमारे कोर्स में, जो चैप्टर्स थे, जो टॉपिक थे, जो कि कवर किया जाने वाला है। आई होप कि आपको ये चैप्टर और ये पूरा टॉपिक पसंद आया होगा जिसपे मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है कि बिना समय बर्बाद करते हुए मैं इस कोर्स को, मैं आपको एनरोल कैसे करना है वो आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले होंगे, अपना स्टार्टअप डालने वाले होंगे बहुत जल्द। तो सभी एक्साइटेड होंगे कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, और उसके लिए तो आपको इस कोर्स में एनरोल करना होगा। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, मैं वीडियो के एंड में भी कर दूंगा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, या फिर आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिस लिंक पे आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद गूगल का फॉर्म ओपन होगा, गूगल फॉर्म में आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारे डिटेल फिल करना है। फिर हमारी टीम आपको कोऑर्डिनेट करेगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो पहले आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट होता है तो आप परचेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और बता दूं, आने वाले, जैसे कि आज जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिस भी दिन आपने इस कोर्स में एनरोल किया, उसके आने वाले 20 दिन के अंदर में अगर आप कोर्स को परचेस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका जो कोर्स का अमाउंट रहेगा मात्र 3000 रुपीज़ रहेगा, 3000 रुपये रहेगा। ओके, जिसमें आपको लाइव क्लासेस सारा सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, और एट द एंड आपके घर पे एक बुक डिलीवर्ड करी जाएगी जो कि बिजनेस मास्टर क्लास की पूरी बुक होगी। अगर आप इन फ्यूचर कुछ भूल जाते हैं तो आप उस बुक में से चेक कर सकते हैं। और 3 महीने का जैसे कि कोर्स है, तो तीनों महीने, हर महीने के एंड में आपको एक टेस्ट देना होगा, असेसमेंट देना होगा, ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि आपके पास कितनी नॉलेज आई है। और ये कोर्स समाप्त होने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ताकि अगर आप बीबीए या एमबीए कर रहे हैं और आपको आगे चल के मैनेजमेंट में जाना हो, तो ये जो कोर्स है, ये जो सर्टिफिकेट है, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, या फिर चाहे कोई 12 साल का लड़का हो, या फिर 50 साल का कोई इंसान हो, हर इंसान इस कोर्स को चेक कर सकता है। हर इंसान को पता होना चाहिए बिजनेस के रूल्स क्या है, बिजनेस कैसे ग्रो किया जाता है। और मैंने बहुत चेक किया, यूट्यूब पे चेक किया, मैंने पूरे सोशल मीडिया को छान मारा, लेकिन इस प्रकार का कोई भी प्रॉपर बिजनेस के ऊपर कोर्स नहीं था। अगर कुछ थे भी तो वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3000 रुपये इस कोर्स में एनरोल करने की प्राइस है, तो इसमें भी एक ट्विस्ट है। आप चाहें तो हर 15 डेज में 500 रुपीज़ जमा कर सकते हैं और कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, या फिर हर महीने 1000 रुपये जमा कर सकते हैं, इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फुल पेमेंट एक बार करके डायरेक्टली आईडी कार्ड लेके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा कोर्स पहले ख़त्म करना होगा देख के, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप ज़्यादा समय देते हो तो जाहिर सी बात है कोर्स आप जल्दी ख़त्म कर पाओगे। अगर आप कम समय देते हो तो फिर, अगर आप रोज के 1 घंटे 1.5 घंटे दे रहे हो तो 3 महीने का समय लगेगा आपको इस कोर्स को ख़त्म करने में। ओके, अगर इससे रिलेटेड आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारी टीम को, अदरवाइज डायरेक्ट आपको मैंने अपना डिटेल प्रोवाइड कर दिया, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप शायद मुझे इस सेशन को बंद करना चाहिए। थैंक यू सो मच अभी तक आने के लिए वीडियो में।